यस, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ रहेगा और हमको ये निकालना है। अब जी आई एफ जो है हमारे पास इसके ऊपर अवेलेबल है। मतलब क्या है, पहले इसका ये समझिए। एक्स अगर आपका मतलब इसका मतलब जो हमने पहले देखा था ना, जी आई एफ जिसके ऊपर अप्लाइड होता है ना, ये उसी का इंटीग्रल पार्ट आउटपुट में देता है। तो पहले हमने क्या था, फंक्शन को देखा था कि फंक्शन अगर जीरो से लेकर के वन है तो उस बीच में y इक्वल टू जीरो की y इक्वल टू जीरो वाली लाइन आ जाती थी। इसी तरीके से फंक्शन अगर वन से लेकर के टू तक के बीच में वेरी कर रहा है तो y इक्वल टू वन की लाइन आ जाती थी। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। अब इसके ऊपर जी आई एफ अप्लाइड है, इसके ऊपर। अब अगर x अगर आपका ये जो x है, x अगर आपका जीरो से लेके वन के बीच में हुआ तो ये फंक्शन को आउटपुट क्या देगा, जीरो। अब अगर जब ये x जब आपका वन से लेकर के टू तक के बीच में हुआ, x अगर आपका वन से लेकर के टू तक के बीच में हुआ तो ये f को आर्ग्यूमेंट क्या देगा, आपका वन देगा। अब यही हमको चेक करना रहेगा, क्या रहेगा। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, जिनको प्रॉब्लम है सब ध्यान से सुनिएगा। एफ ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स, अगर ये x है, ये x जो है अगर जीरो से लेके वन के बीच में है तो ये f को क्या आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, केवल जीरो। यही अगर मैं x को वन से लेकर के टू तक के बीच में वेरी कराता हूँ तो ये f को क्या मिलने वाला है, केवल वन। यही अगर x को मैं पाँच से लेकर के छः तक के बीच में वेरी कराता हूँ तो ये मेरे को इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, केवल और केवल फाइव। और अगर मैं जीरो देता हूँ तो जीरो, इंटीग्रल तो एज इट इज पास हो जाएगा, इंटीग्रल में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन है ना, मेरे को कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, मुझे इससे सबसे मैं अपना बेसिक कर्व लेता हूँ, जो अभी तक मैंने जितने भी जो ग्राफ होते हैं, जितने सारे ऑपरेशन है ज़्यादातर जिसमें मैंने परफॉर्म किए थे, मैं वही लेता हूँ, है ना। सपोज ये है मेरा ग्राफ जो मेरे को दिया हुआ है। सपोज ये सपोज ये मान के चलिए ये आपका फाइव है, इधर मैं बोल देता हूँ सिक्स है, सिक्स के कॉरस्पॉन्ड में नंबर भी ये मैं बोल देता हूँ फोर। ये सपोज थ्री है, मतलब माइनस के, ऑब्वियसली माइनस के ही होंगे सब। इधर आपका सपोज ये माइनस का टू है, इधर सपोज ये आपका माइनस का वन है। ये गैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया पर ठीक है। ये जीरो है, सपोज ये वन है, ये सपोज आपका इधर ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, इसको ले लेते हैं सेवन, इसे ले लेते हैं एट। इसी तरीके से आगे इसको जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है पूरे ग्राफ को। वाई एक्सेस पे नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है अभी पता पड़ जाएगा। देखिए अब जो मेरा ग्राफ का मेन सिनेरियो होना चाहिए, ये तो मेरे पास ब्लैक वाला है। अब ये वाला जो ग्राफ है मैं मैरून से देखिए प्रिंट करता हूँ। एक्स मेरा जीरो से लेकर के वन के बीच में देखता हूँ मैं क्या है। जब भी मेरा एक्स, अच्छा जीरो पे मेरा ये है, वन पे एफ ऑफ वन मेरा जीरो है, एफ ऑफ टू मेरा ये वाला पॉइंट है, एफ ऑफ थ्री मतलब फंक्शनल वैल्यू ऑफ थ्री वो ये है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ फोर वो ये है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ फाइव ये है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ सिक्स ये है, फंक्शनल है ना, ये सब फंक्शनल वैल्यूज हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक्स को मैं जीरो से लेकर के वन तक के बीच में चेक करता हूँ। जब एक्स मेरा ये जीरो से लेकर के वन है तो फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, देखिए ये जीरो है ये वन है। मगर जब भी मैं इसको एक्स से लेकर के जीरो दे रहा हूँ तो मेरा ये वाला ग्राफ आ रहा है, मतलब जीरो पर तो ये वाला पॉइंट दे रहा है, कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। जीरो पर भाई ये वाला पॉइंट दिया है इसने। इसके बाद जैसे जैसे मैं नंबर इसको देता जा रहा हूँ, ये नंबर कम करके देता जा रहा है, वन पे फिर से जीरो हो रहा है। मगर जो जी आई एफ लगा करके होगा क्या, मैं इसको जीरो दूंगा तब भी ये जीरो ही पास करेगा, 0.1 दूंगा तब भी ये जीरो ही पास करेगा, मैं 0.2 दूंगा
तब भी ये 0 पास करेगा, 0.999999 वो भी दूंगा तब भी ये 0 पास करेगा। मतलब 0 से लेकर के 1 तक के बीच में मैं कुछ भी दूं इसको, ये 0 ही पास करेगा इसको। तो जब इसको 0 से लेकर के 1 के बीच में हर जगह जब इसको 0 ही मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये अपना आउटपुट किसके रिगार्डिंग देगा, 0 के रिगार्डिंग देगा। और एफ ऑफ 0 क्या है, ये खुद है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो आएगा, ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा। 1 की जैसे ही मैं बात करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको 1 दूंगा, 1 पे फिर ये 1 पास कर देगा। और एफ ऑफ 1 खुद 0 है। अगेन 1 से लेकर के 2 तक के बीच में जितने भी मैं नंबर दूं, इस ये 1 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर के बीच में मैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इवन 1.999 अप टू द इनफाइनाइट टाइम 9 वो भी दूंगा तब भी ये 2 ही प्रोवाइड कराएगा। मतलब 1 से लेकर के 2 तक के बीच में हर जगह ये इसको 1 ही प्रोवाइड कराएगा। और एफ ऑफ 1 क्या है, इसका 0 है, तो ये हर जगह 0 आने वाला है। जैसे ही टू पे हो लो, 2 जैसे ही दूंगा तो एफ ऑफ 2 तो सिंपली पास हो जाएगा, एफ ऑफ 2 पे अपनी वैल्यू ले लेगा ये। और 2 से लेकर के 3 तक हर जगह ये एफ ऑफ 2 पास करने वाला है। तो ये आपका ग्राफ का सिनेरियो क्या होगा, इस तरीके से। सिमिलरली एफ ऑफ 3 से लेकर एफ ऑफ 4 तक हर जगह ये 3 पास करने वाला है, ये 4 से लेकर के 5 तक ये हर जगह एफ ऑफ ये 4 ही पास करने वाला है, ये एफ ऑफ 5 पे नीचे है। फिर 5 से लेकर के 6 तक हर जगह 5 पास होने वाला है, ये। फिर 6 से लेकर 7 तक हर जगह 6 पास होने वाला है, तो ये 7, ये 7 पे अपनी वैल्यू ले लेगा। और 7 से लेकर 8 तक हर जगह 7 ही पास होने वाला है, अगेन ये 0। सिमिलरली इधर भी -5 से लेकर, अच्छा यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, मैं -5 से इधर मेरे को बनाना पड़ेगा -6 के लिए भी। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं इसका जो जंप होगा नेगेटिव में पीछे की तरफ हो जाता है। ये मैं सपोज यहाँ -6 ले लेता हूँ, ये -6 की फंक्शनल वैल्यू है। क्या होगा, क्या चेंज आएंगे, -5 पे -5 एज इट इज पास हो जाएगा, -5 पे ये 0 ही दे देगा। मगर -5 से -6 के बीच के जितने भी नंबर हैं, तो ये क्या पास करेगा इसको, यहाँ पे देखिए सब मैं -5.1 -5.2 इसके बीच की बात कर रहा हूँ, -5.3 -5.6 -5.999 हर जगह ये -6 पास करेगा इसको। तो -6 की फंक्शनल वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हर जगह, -6 पे तो -6 रहेगा, ये हर जगह ही आ जाएगी। ये 5 -5 पे हो लो, -5 पे ये अपनी वैल्यू खुद ले लेगा। ऐसे -5 से -4 के बीच में जितनी भी मैं वैल्यू दूंगा हर जगह -5 ही मिलने वाला है। तो यही आपका ग्राफ जो होगा इसके कॉरस्पॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली -4 से -3 के बीच में जो ग्राफ होगा वो -f(4) की फंक्शनल वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड आ जाएगा। -3 से -2 के बीच में -f(3) की फंक्शनल वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड इसके इसके कॉरस्पॉन्ड आ जाएगा। ये ओपन होलो रहेगा, -1 पे फिर से होलो, ये इधर ऐसा ये रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ आएगा ये वाला एफ ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स, वो कौन सा होगा, वो बेटा हमारा ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ होगा हमारा, देख लीजिए, है ना। ऑब्वियसली ये सारे बीच के डॉटेड पॉइंट हैं, सब हट जाएंगे, है ना। उससे कोई फर्क भी नहीं है, डॉटेड का मतलब ही यही है कि ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। जब भी कोई ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो कभी भी इमेजिनरी, हमको इमेजिन वाली लाइन कोई बनानी होती तो यही किया जाता है उसके इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एक्चुअली, ये हमारा ग्राफ आ चुका है, यही है हमारे पास एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, कुल मिलाकर के इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ पर आप फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 1 के रिगार्डिंग क्या फंक्शनल वैल्यू, एफ ऑफ 2 के रिगार्डिंग क्या फंक्शनल वैल्यू है, उनको मार्क कीजिए। और 0 से लेकर के 1 तक के बीच में जो भी फंक्शनल वैल्यू, जो भी ग्राफ होगा वो फंक्शनल वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्ड में आ जाएगा। 1 से लेकर के 2 तक के बीच में जो भी ग्राफ होगा वो फंक्शनल वैल्यू ऑफ 1 के कॉरस्पॉन्ड में आ जाएगा। यही हमारा इस तरीके से वाला इसका जो है ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई रेस टू द पावर जी आई एफ ऑफ एक्स। तो सब आप समझदार हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जी आई एफ का ग्राफ तो बनेगा ही, नेगेटिव होता ही नहीं है ये, ठीक है ना। मैं अच्छे से ग्राफ बना रहा हूँ इसका, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाया इसका ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा
ओहो, बन नहीं रहा है। चलिए थोड़ा बहुत आ गया। एक्चुअली राइटिंग पैड की सरफेस जो होती है ना वो बहुत स्मूथ होती है। हमारी जो हैबिट होती है ना वो पेन पेपर पे होती है, तो थोड़ा सा रफ सरफेस होता है पेज का, तो इस वजह से हाथ खिसक जाता है एकदम से पूरा। ई रेस टू द पावर एक्स है, यस, ई रेस टू द पावर एक्स, ये आपका जीरो है, 0,1 है एक्चुअली, है ना। अब मैं वन के रिगार्डिंग, जो वन होगा, वन के रिगार्डिंग सब पहले मैं मार्क करूंगा, ये वन है, ये इधर सपोज आपका टू है, सपोज आपका ये थ्री है, सपोज ये आपका फोर है। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल ग्राफ है इसका, अगर समझ गए हो तो, समझ जाए कोई तो मेरे हिसाब से शायद पिछले वाले से भी सिंपल ये वाला ग्राफ है। मगर यस, ये ऑपरेशन आप रटेंगे ना अगर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये चार है, पाँच, छः के रिगार्डिंग है, ये सात, यहाँ पर भी इसका ग्राफ बनेगा, ये -1 के रिगार्डिंग, ये -2 के रिगार्डिंग, ये -3। अब इससे आगे की वैल्यू होंगी तो देखिए पर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, है, तो ग्राफ फिर दिखेगा, दिखना भी बंद हो जाएगा। तो क्या होगा एक्चुअली, जीरो से लेकर के वन तक, जब इस एक्स को जीरो से लेकर के वन तक वेरी कराएगा, ये इसको क्या पास करेगा, जीरो ही पास करेगा। तो एफ ऑफ जीरो, जीरो के रिगार्डिंग फंक्शनल वैल्यू जीरो के रिगार्डिंग कर्व एज इट इज आ जाएगा। क्या है फंक्शनल वैल्यू जीरो पर, क्या है आपका वन है, तो ये वन आ जाएगा। मतलब एक्स को जीरो से लेकर के वन तक कुछ भी दूं, ये ई की पावर जीरो ही होने वाला है, तो ये ई की पावर जीरो के रिगार्डिंग ये वन आ जाएगा। सिमिलरली वन से लेकर के टू कुछ भी दूं, ई की पावर वन में ही आंसर आने वाला है, और ई की पावर वन क्या होता है, खुद ई होता है ना। ये सारे पॉइंट आप पता कर सकते हैं, ये तो खैर वन ही है। ये जो पॉइंट है आपका, ये लाइन, अच्छा इसको आगे बाद में कर देंगे, ये आएगी फंक्शनल वैल्यू, ये आ जाएगा। टू के से लेकर थ्री तक के रिगार्डिंग कुछ भी रखें, ई की पावर टू होने वाला है, तो ये आ जाएगी लाइन। इन सबको मार्क करेंगे आगे, लाइक ये वाली लाइन आपका, ये किसका टुकड़ा है, वाई इक्वल टू वन का, ये वाई इक्वल टू ई, ये वाई इक्वल टू ई स्क्वायर का टुकड़ा है, ये आपका वाई इक्वल टू ई क्यूब के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, ये x इक्वल टू फोर के रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू। इस तरीके से ग्राफ जो है आगे पुश होता जाएगा, है ना। और वन के रिगार्डिंग ये फंक्शन वैल्यू, और ये इधर आगे तक भी जाएगा, है ना, सेवन एट तक में, और एट के रिगार्डिंग फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अच्छा, जीरो से लेकर के जैसे ही जीरो से कम होगा, जैसे ही जीरो से कम होगा, ये जीरो, देखिए जीरो से लेकर -1 तक के कुछ भी नंबर देखूँ, ई की पावर -1 के रिगार्डिंग फंक्शनल वैल्यू को है ये पिक कर लेगा। तो ये क्या करेगा आपके पास, यहाँ से लेकर के ये ऐसा ग्राफ आएगा। सिमिलरली टू से लेकर टू के लिए, -1 से लेकर -2 के बीच में कुछ भी दूं, फंक्शनल वैल्यू ई की पावर में -2 आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो है वो आ गया है। तो अपना जो ग्राफ है ना एक्चुअली, वो अपना ग्राफ बेटा ये है, ये हमारा ग्राफ है, यस ये हमारा ग्राफ है। और आगे करते जाएंगे तो और लाइन छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना। ये तो हमेशा बहुत छोटी होती जाएगी, समझदार हैं आप लोग, बहुत जब नीचे करते जाएंगे कभी जीरो नहीं आएगा, x इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू जीरो लाइन कभी नहीं आएगी, y इक्वल टू h तक भी चला जाएगा, जीरो नहीं होगी, है ना। तो ये इसकी मीन कर देते हैं, ये y इक्वल टू वन है, ये y इक्वल टू ई है, ये y इक्वल टू ई स्क्वायर है, और ये लाइन y इक्वल टू ई का क्यूब है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू ई रेस टू द पावर फोर है, ये y इक्वल टू ई रेस टू द पावर फाइव, ये y इक्वल टू ई रेस टू द पावर सिक्स। थोड़ा गंदा सा लिखाई में आ रहा है एक्चुअली, पर ठीक है। ये जो है y इक्वल टू ई रेस टू द पावर सिक्स, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर सेवन, ये आपके पास ई रेस टू द पावर -1, ई रेस टू द पावर -2, ई रेस टू द पावर -3। ये है हमारा जो ग्राफ है। देखिए आप कितना सिंपल ग्राफ बना है इसका ना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, ये कुछ बहुत ऐसे नहीं है ये। अगला चलिए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी आई एफ इसका ले लेते हैं।
ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें एक बहुत अच्छा इससे रिगार्डिंग जेई में क्वेश्चन आया था, बात करेंगे अभी उसके रिगार्डिंग भी। तो सबसे पहले तो भाई हम किसका करेंगे, सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। बड़ा गंदा बना है, ये ओरिजिन है। एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का ग्राफ हम बनाते हैं। थोड़ा रफ ग्राफ ही चल जाएगा, ठीक है, क्या करें, क्वेश्चन समझ में आ जाए बस इसके कॉरस्पॉन्ड में, और तो उतना ज़्यादा है नहीं। चलिए, अब समझदार हैं आप, जिस हिसाब से वहाँ पर एक्स को प्लेस किया गया है, तो हम फंक्शनल वैल्यू ये वन के रिगार्डिंग ही कितनी देगा, वन ही देगा। टू के रिगार्डिंग ये मैं किसका बना रहा हूँ, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर जी आई एफ लगेगा एक्स के ऊपर। ये टू, टू के रिगार्डिंग ये कितना देगा, फोर, फिर थ्री, थ्री के रिगार्डिंग कितना देगा, नाइन, फिर फोर, फोर के रिगार्डिंग कितना देगा, 16, है ना। सिमिलरली माइनस वन, ये माइनस वन के रिगार्डिंग भी वन ही होगा, ये नहीं वन ही होगा। माइनस टू, माइनस टू के रिगार्डिंग भी फोर ही होगा। माइनस थ्री, ये जहाँ पर होगा ये माइनस थ्री इधर होगा आपका, है ना। माइनस फोर, माइनस को फोर के रिगार्डिंग भी 16 होगा, तो यही लाइन इसको दोबारा कट करेगी। चलिए, ये माइनस फोर हो गया। अब हमारे पास देखिए किस पर लगा हुआ है, जी आई एफ एक्स के ऊपर। मतलब इस एक्स को मैं इसमें जीरो से लेकर के वन तक के नंबर डालूं, ये जी आई एफ को क्या देगा, मतलब ये क्या रहेगा, मतलब ये जीरो से लेकर के वन तक के नंबर अगर मैं डाल देता हूँ, तो ये अंदर आपका जो होगा, ये देखिए ये ऐसे है, ये पहले जी आई एफ परफॉर्म प्रोसेस होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा। तो मैं जीरो से लेकर के वन तक की कुछ भी नंबर डालूं, ये स्क्वायर को क्या नंबर प्रोवाइड कराएगा, ये जीरो ही प्रोवाइड कराएगा। तो मतलब फंक्शनल वैल्यू यही आएगी आपके पास, ये आ गया, है ना। ठीक है ना। अब देखिए आगे, एक मिनट, हाँ, जीरो से लेकर के वन तक के बीच में क्या देगा, ये स्क्वायर करने के लिए जीरो ही देगा, तो जीरो के रिगार्डिंग फंक्शन वैल्यू ये आ गया। वन जैसे ही दूंगा तो वन का स्क्वायर के लिए वन आएगा, तो वन पे होलो हो जाएगा, ये वन पे फिल होगा। वन से लेकर के टू तक के बीच में कुछ भी दूं, वन से लेकर के टू तक के बीच में इसको कुछ भी दूं, ये स्क्वायर को क्या हैंड ओवर करेगा, वन ही। तो वन का स्क्वायर मतलब ये वाली फंक्शन वैल्यू एज इट इज पास हो जाएगी। टू से लेकर के थ्री तक के बीच में कुछ भी दूं, ये स्क्वायर को क्या फॉरवर्ड करेगा, टू का स्क्वायर, मतलब टू की फंक्शनल वैल्यू फोर, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली थ्री से लेकर के फोर तक में थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, थ्री की फंक्शनल वैल्यू नाइन। सिमिलरली फोर से लेकर के अगर यहाँ फाइव होता आपका, तो वहाँ तक के लिए खैर ये बहुत ऊपर जाता, जहाँ तक भी जाता वहाँ तक के लिए ये आपका फोर की फंक्शनल वैल्यू देता। यहाँ पर केस देखिए उल्टा हो जाए, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इधर देख करके इधर भी लगा देते हैं, वैसा नहीं होगा। जीरो से लेकर के माइनस वन तक में, जीरो से लेकर के माइनस वन तक में मैं जैसे इसको प्रोवाइड करूंगा, जीरो से लेकर माइनस वन तक के नंबर, ये स्क्वायर को क्या हैंड ओवर करेगा, माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। तो जीरो से लेकर माइनस वन तक के लिए बीच में इधर नहीं आएगा, ये आपका इधर आएगा, ये ऐसे, और ये फॉलो, ठीक है ना। माइनस वन से लेकर माइनस टू तक अगर मैं इसको दूंगा, तो स्क्वायर को क्या हैंड ओवर करेगा, ये माइनस माइनस टू को हैंड ओवर करेगा, मतलब ये वाली फंक्शनल वैल्यू, ये ऐसा। माइनस टू से लेकर माइनस थ्री तक मैं कुछ भी पास कराऊंगा, तो माइनस थ्री हैंड ओवर करेगा, मतलब माइनस थ्री के रिगार्डिंग फंक्शनल वैल्यू पास हो जाएगी, ये इधर, आई एम सॉरी, ये ऐसा, यस, ये ऐसे, थोड़ा और ऊपर आएगा, ऐसा, थोड़ा बहुत हौच पौच हो गया, चलिए, ये ऐसा, ऐसा। माइनस थ्री से लेकर माइनस फोर के रिगार्डिंग सीधा माइनस फोर पे जंप कर जाएगा, तो फोर के रिगार्डिंग माइनस फोर के रिगार्डिंग फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी ये। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, हमारा ग्राफ ये होगा, ये हमारा ग्राफ होगा, यस, हमारा ग्राफ ये होगा, ये हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, इजी है,
नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। जी आई एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर क्यों परेशान करता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, छोटा सा ये देखिए, ये लिया, मैं 1 2 3 भी मार्क करता हुआ चलूंगा क्योंकि एक्चुअली ग्राफ तो 1 2 3 के ये, क्योंकि हम यहाँ क्या है ना, एक्स एक्सिस पे जो नंबर लेते हैं ना वो रेडियन में लेते हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ π/2, ये लिया मैंने पाई, ये लिया मैंने 3π/2, ये लिया मैंने इधर 2π, इधर लिया मैंने -π/2, इधर लिया मैंने -π, इधर लिया मैंने -3π/2 और इधर लिया मैंने माइनस का 2π। अब देखिए अब मैं मार्क करता हूँ, π/2 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। π/2 फिगर में कितना होता है, तकरीबन 1.57 कुछ होता है, मतलब ये 1.5 से भी बड़ा है। तो 1 आपका यहाँ कहीं होगा, यहाँ पाई, अच्छा ये 2 आपका इधर कहीं होगा, पाई आप अच्छी तरीके 3.14 होता है तो 3 यहाँ कहीं हो जाएगा, है ना। और ये 3π/2, यस 3π/2 मैं एक्चुअली काउंट कर लेता हूँ, 3 इंटू 1.57, तो ये जो है आपका, एक मिनट, कुछ तो भी 3 इंटू 1.57, 3 इंटू 4.71, तो ये होता है आपका 4.71। 4 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, इसके इधर पीछे ही होगा, है ना। 5 ऑब्वियसली इसके बाद होगा, ये 2 6 इसके बीच में होगा कहीं, 6, थोड़ा मुझे इसका एरिया थोड़ा ब्रॉड लेना चाहिए था आई थिंक, जिससे सारे नंबर्स जो होते हैं ना वो पर्टिकुलरली हो जाते हैं, नंबरिंग अच्छे से हो जाती है। अब ये ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैं ले रहा हूँ π/2, ये मैं ले रहा हूँ पाई, ये मैं ले रहा हूँ 3π/2 और इधर मैं ले लेता हूँ 2π। यस प्रॉब्लम, ये 1.57 होता है तो 1 यहाँ कहीं होगा, 2 ऑब्वियसली इसके बाद ही होगा, 3 कहीं यहाँ बीच में होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, है ना। ये आपका कितना आया था 4.14, तो ये 4 थोड़ा आगे होगा, और देखिए सब अंदाजे से बना रही है, 4 यहाँ कहीं होगा, 5 इधर कहीं होगा, 2π 3.14 इंटू 2, 6 से बड़ा है तो 6 यहीं कहीं रह जाएगा, इसके ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा इधर भी देख लेते हैं, ये हो गया इधर से इतना π/2, ये हो गया पाई 3π/2 एंड here is your what 2π माइनस का ना, ये अगेन माइनस का 1.5, तो -1 आपका यहाँ कहीं होगा, -2 आपका इधर, और ये -3, तो ये -3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 4 और थोड़ा इसके पास होगा, -5 और इधर कहीं -6। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, एक्चुअली जो बनता है साइन का, पहले तो ये कुछ ऐसे ऐसे जाता है, ओहो ये लीजिए y=1 की लाइन भी खींच देते हैं, सिमिलरली इधर नीचे y=-1 की लाइन, ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी सिर्फ इसलिए ना। तो ये इधर होगा, ये 3π/2 पे माइनस, ये कुछ इधर होगा, बाकी ये 0 है, ये भी 0 है, ये जाएगा ऐसा। कुछ बच्चों ने तो बना भी लिया होगा इसका ग्राफ, है ना, अंदाजा तो, पर क्योंकि हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, तो हम तो भाई पूरा अच्छे से ही बताएंगे जो भी प्रोसीजर वाइज है। -π/2 अगेन ये यहाँ पे, पाई यहाँ पे, 3π/2 ये अगेन यहाँ पे, 2π यहाँ पे, कैसे जाएगा ये ग्राफ। ये होगा। अब यस हमारा जो ग्राफ होगा, देखिए
जीरो से लेकर के 1 तक के बीच में, ये रहा जीरो, ये 1, मैं पहले फंक्शनल वैल्यू पॉइंट कर देता हूँ क्योंकि वो करनी ही पड़ेगी। 2 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू पॉइंट कर देता हूँ क्योंकि वो करनी पड़ेगी। 2 के कॉरस्पॉन्ड, 3 के कॉरस्पॉन्ड ये, 4 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, 5 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू इधर कहीं, ये 6 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू। सिमिलरली माइनस के 1 पॉइंट कॉरस्पॉन्ड, -2 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, -3 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, -4 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, -5 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू, सिमिलरली -6 के कॉरस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू। अब देखिए जीरो से लेकर के 1 तक के बीच में कुछ भी दिए, इसको तो यही लगेगा कि जीरो ही मिल रहा है, तो जीरो की फंक्शनल वैल्यू एक्सटेंड हो जाएगी 1 के आसपास तक। ये 1 पर जो खोलो, 1 जैसे ही देंगे तो 1 खुद आ जाएगा। 1 से लेकर के 2 तक के बीच में ये इसको ऐसा लगेगा 1 ही है, तो 1 की तो आपके क्या होगा, 1 पर जो इस फंक्शन 1 पर जो फंक्शनल वैल्यू है वही एक्सटेंड हो जाएगी आगे तक। थोड़ा ये थोड़ा फंक्शनल वैल्यू यही हो जाएगी, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, 2 पर ऐसा लग रहा है थोड़ा हौच पौच होता हुआ, इस वजह से ये 2 है, ये 2 की फंक्शनल वैल्यू थोड़ा ऊपर कर देता है, इधर है थोड़ा, है ना। यस, तो क्या लगेगा इसको, ये 2 तक फंक्शनल वैल्यू, 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी करा, 2 की फंक्शन 2 ही मिलेगा इसको, तो 2 की फंक्शनल वैल्यू। 3 से लेकर के 4 तक के बीच में कुछ भी कराइए तो ये इसको 3 ही लगेगा, तो 3 की फंक्शनल वैल्यू आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी। 4 से लेकर के 5 तक के बीच में कुछ भी कराइए, उसको 4 की फंक्शनल वैल्यू, ये फिर इधर 5 की फंक्शन वैल्यू, और इधर आगे तक जहाँ तक 7 होगा वहाँ तक। 0 से लेके -1 कुछ भी आप पास कराइए, इसको लगेगा, देखिए इसको मैं 0 से लेके -1 तक कुछ भी पास करूँ, ये क्या हैंड ओवर करेगा, माइनस साइन ऑफ -1, तो साइन ऑफ -1 पे आपकी फंक्शन वैल्यू ये है, तो हर जगह यही मिलेगा इसको, हर जगह ये यही देगा, तो ये इधर ऐसे, ये सिमिलरली इधर ऐसे, ये सिमिलरली इधर ऐसे, और अगेन ये सिमिलरली 4 पर फंक्शन वैल्यू ऐसे, और ये 5 पर फंक्शनल वैल्यू ऐसे इधर, और ये, और 6 पर ये फंक्शनल वैल्यू ऐसे, और यस इधर है ही नहीं, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो ये है, जो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये यस है ना। अब ये हरे को हटाना भी थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ वो तो हट जाएगी, ऑरेंज हट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। ये यस, ये है हमारा ग्राफ, ये है हमारा ग्राफ। चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू साइन 1, ये क्या होगा, y इक्वल टू साइन 2, लाइन की भी इक्वेशन बतानी पड़ेगी ना, ये y इक्वल टू साइन 3 के कॉरस्पॉन्ड में, ये साइन 4 के कॉरस्पॉन्ड हो गया होगा 4, है ना। सिमिलरली इधर ये y इक्वल टू साइन ऑफ -1 या फिर -sin 1, y इक्वल टू -sin 2, ये y इक्वल टू -sin 3, और ये y इक्वल टू -sin 4, y इक्वल टू -sin 5, और ये y इक्वल टू -sin 6। कॉपी में अच्छे से बनाना इसको, ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब अगला और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज व्हाट, अब हम बनाएंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, अब हम इधर लगाएंगे ये साइन एक्स, इसमें लिख लेते हैं in this case only check the point where f of x belongs to integers। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, क्यों, बिकॉज हम जानते हैं, बिकॉज GIF ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ही होगा हमेशा,
हमेशा इंटीग्रल ही होगा यहाँ पे। सो डोमेन ऑफ ये वाला फंक्शन जो होगा ना, आई एम सॉरी साइन लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स, तो डोमेन ऑफ is set of x for every f of x belongs to integer। अब इसका मतलब क्या है, मतलब देखिए क्या है भाई, हमें पता है मुझे इसका ग्राफ बनाना है f of x। तो अब आप एक बात बताइए, एफ एक्स मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं सपोज अगर ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो भी होगा एक्स के रिगार्डिंग डिसाइड होगा, पर आप खुद बताइए क्या ये आपका कभी भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है क्या, या कभी भी ये कोई आपका नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इक्वल टू में आपका इंटीजर ही आएगा। तो ये आपका ग्राफ केवल वहीं पे ही डिफाइंड होगा जब आपका ये फंक्शनल वैल्यू इंटीजर है, केवल तभी इसका ग्राफ डिफाइंड होगा, अदरवाइज ग्राफ डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो और ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, से इफ एफ ऑफ एक्स इज एन, फॉर एवरी आपका जो एन है वो एक इंटीजर है, देन y बिलोंग्स टू, मतलब अगर f ऑफ x आपका n हो गया, n हो गया, तो आपका y क्या होगा, आपका क्या होता था अगर सपोज ये n हो गया, मान के चलो अगर n आपका कोई पॉजिटिव है, जैसे मान के चलिए ये आपका 2 है, इसे f ऑफ x आपका n आ गया, n की जगह आप ज़्यादा अगर समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, मान के चलिए ये 2 आ गया, तो समथिंग का समथिंग पर GIF और वो इक्वल टू 2 आ रहा है, तो y क्या रहा होगा, y आपका 2 से बड़ा और 3 से छोटा रहा होगा, तभी तो ये 2 आया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिफाइंड करेंगे इसको, है ना, क्योंकि देखिए ये थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। तो y आपका क्या होगा, देन y बिलोंग्स टू, y आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, n माइनस 1 से n तक, कुछ भी हो सकता है ना। मीन्स f ऑफ x अगर आपका n हो जाता है तो y आपका n माइनस 1 से बड़ा और n से छोटा, ये रहेगा। आंसर थोड़ी गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, इधर भी गलत हो गया थोड़ा सा, मतलब n से n प्लस 1 तक, तो ये n से बड़ा होगा इधर भी, n, और ये n प्लस 1 से छोटा, है ना। वेरीफाई करके देख लीजिए, n इक्वल टू 2 रख लीजिए, 2 से लेकर के 3 तक के बीच में होता है। अब है ना, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार कैसे आता है, वही हमारा कोई जनरल ग्राफ लेते हैं दोबारा से। ये ऐसा है, तो हम इंटीजर वैल्यूज देख लेते हैं इसकी क्या क्या है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मैक्सिमम मान के चल लो थोड़ी देर के लिए, ये 4 है। सिमिलरली यहाँ भी देख लेते हैं, है ना, ये सपोज ये आपकी -1 है, इधर आपका ये -2 है, और इधर ये आपका -3 है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसे। तो सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्ड में मैं लाइन खींच देता हूँ, देखते जाओ बस चुपचाप, है ना। सर लाइन क्यों खींची जा रही है, सब आ जाएगा अभी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, है ना, पर थोड़ी चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ये ठीक है ना, सिमिलरली इसके रिगार्डिंग ये इधर ये लाइन, ये यस, 2 के कॉरस्पॉन्ड लाइन ले लेते हैं,
नीचे रह रही है और ये आ जाएगी, अब आ गई। ठीक है, -1 के रिगार्डिंग देख लेते हैं। जीरो भी इंटीग्रल होता है, तो जीरो के रिगार्डिंग तो ये है ही सही। -1 के रिगार्डिंग एक और देख लेते हैं। एक रफ ग्राफ बनाया है मैंने जस्ट। -2 के रिगार्डिंग माइनस से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि ये टच कर जाए इसको, बस, है ना। और थोड़ा सा ग्राफ एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये सारे पॉइंट कवर हो जाएं आपके। इधर भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं क्या बना रहा हूँ। ये जो रेड वाला है ये मेरे पास है f(x) और इससे मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है y के ऊपर GIF अप्लाई हो और f(x). अब देखिए मैं केवल उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करूंगा जब f(x) मेरा इंटीजर हो। तो देखिए f(x) मेरा इंटीजर क्या क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, आगे भी हो सकता है, पर वो अगर ऐसे लेने लग गया तो फिर तो बनाते जाइए, कोई फाइनाइट लिमिट तो लेनी पड़ेगी। तो ये है मेरा एक इंटीजर, ये x, ये यहाँ पे। तो इसकी डोमेन, सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या होती है, इस तरीके की फंक्शन की डोमेन में केवल वही नंबर होते हैं जब f(x) आपका इंटीजर है। तो ये डोमेन में आएंगे, ये पॉइंट आपके डोमेन में आएंगे, ये पॉइंट आपके डोमेन में आएंगे। क्यों? क्योंकि f(x) आपका y के ऊपर जब आपका GIF अप्लाई हो रहा है तो f(x) आपका कोई और इंटीजर के अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भाई मैं आपको ये बोलूं कि x इक्वल टू ये 2.5 है, आप कहोगे सर क्या मजाक है, x क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया x कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई x है ही नहीं जिसके रिगार्डिंग ये 2.5 आ जाए। तो वही चीज़ है, बस यहाँ पे कॉमन सेंस बेस्ड वाली बात है ना। और आपके ये पॉइंट रहेंगे आपके डोमेन में, ये जितने भी आपके जो इंटीग्रल पॉइंट है ये सब रहेंगे। ये पॉइंट रहेगा इधर, ये पॉइंट रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और एक ये भी रहेगा, ये ये ये। अब इन सारे पॉइंट को मेरे को एक्स एक्सिस पर लेने के लिए मुझे परपेंडिकुलर्स लेने पड़ेंगे। तो एक तो ये आ गया, ठीक है ना। देखिए बहुत एक्चुअल मैथमेटिक्स होती है ना, जिसमें IIT JEE की फीलिंग आती है, वो तो यहीं से ही स्टार्ट होती है, कैलकुलस ही है। इसको मॉडर्न मैथमेटिक्स भी बोलते हैं इसको। ये तो है ही सही। इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट, ये पॉइंट मैं एक्स एक्सिस पर क्यों डाल रहा हूँ, ताकि उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करूँ डोमेन क्या क्या है ना। अभी साइड सी बात है, यहाँ पर तो पता नहीं है हमको एक्स एक्सिस पे क्या है, मगर अगर ये एक्चुअल फंक्शन होता तो आप निकाल ही सकते थे ना ये क्या क्या होगा। ये तो है ही सही, ये तो इस पे ही रहेगा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो अगर मैं केवल इस फंक्शन को, ये एक रह गया, ठीक है ना। अगर मैं केवल इसको भी देखूं ना तो मेरे पास इसकी डोमेन में यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने पॉइंट आए, 1 2, सॉरी अलग पॉइंट लेना पड़ेगा इनको। मेरे पास कितने पॉइंट आए डोमेन के रिगार्डिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा ना उसकी डोमेन में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल गिने चुने ही नंबर होते हैं। डिस्क्रीट डोमेन होती है। डिस्क्रीट क्या होता है, जो कंटिन्यूस ना हो, इसकी जो डोमेन होगी वो हमेशा डिस्क्रीट होगी। कंटिन्यूस डोमेन पॉसिबल ही नहीं है इसकी, आप देख ही रहे हैं। तो अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी ग्राफ में बस एक यही पॉइंट रहेंगे। तो देखिए अब ठीक है भाई, मेरे पास अब मेरे पास अब देखिए अभी तक मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, अभी तक मैंने ग्राफ नहीं बनाया, अभी तक तो मैंने सिर्फ मार्किंग करी है। ग्राफ अगर अभी इस समय पूछे कि ग्राफ क्या है, तो इसमें ग्राफ कुछ भी नहीं है आपका। ना तो आपका रेड रंग का कर्व है वो ग्राफ है, ना ऑरेंज रंग का कर्व आपका ग्राफ है। ग्राफ नहीं है अभी आपका, ग्राफ तो अब हम मार्क करेंगे। तो देखिए सपोज जब f(x) आपका, ये f(x) है, ये f(x) वैल्यू, f(x) जब आपका 4 है तो यहाँ पर मॉड ऑफ y की जगह मैं रखूंगा ये 4। तो y मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, y मेरा क्या होगा
4 से बड़ा होगा, 4 के बराबर भी हो सकता है मगर 5 से छोटा होगा। ये आ गया। तो इसके कॉरस्पॉन्ड में मेरा y क्या जाएगा, अब मुझे बनाऊंगा अपना ग्राफ, ये 5, तो मेरा y क्या होगा, ये 0, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा, 4 तक भी हो जाएगा, चल जाएगा। ये एक्चुअली क्योंकि मैंने इसको ग्रीन रंग से लिया है तो मैं इसको कोशिश करूंगा ग्राफ भी मैं ग्रीन रंग से ही बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भी थोड़ा इजी लगे। मैं क्योंकि ये फंक्शन मैंने देखी, ये मैंने रेड लिया है तो इसका ग्राफ भी रेड है, ये मैंने पिंक ग्रीन लिया है तो इसका ग्राफ भी ग्रीन रखूंगा। क्या भाई, जब मेरा मॉड ऑफ वाई, जब मेरा फंक्शनल वैल्यू 4 हो गई है, अब तो मैं इन्हीं जगह चेक करूंगा ना, फंक्शनल वैल्यू 4 है तो वाई मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 4 से लेकर के 5 तक। तो अब मैं मेरा ग्राफ बनाऊंगा, तो ये मेरा ग्राफ क्या होगा, फंक्शन वैल्यू 4 के कॉरस्पॉन्ड में वाई के जो मेरा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, 5 नहीं होगा, वाई 5 नहीं होगा, वाई को बना रहा हूँ मैं, एक्स को नहीं बना रहा हूँ, वाई को, तो वाई एक्सिस के रिगार्डिंग ही बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या 4 हो सकता है, बिल्कुल 4 हो सकता है, तो ये इस पे आ जाएगा आपका ये डार्क सर्कल आ जाएगा, है ना, या फिर फिल्ड बबल, और इधर होलो बबल। जब मेरा फंक्शनल वैल्यू 3 है, ये फंक्शनल वैल्यू 3 है, मतलब फंक्शनल वैल्यू 3 है, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, जी आई एफ ऑफ वाई इक्वल टू 3, तो वाई मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई मेरा 3 से, वाई मेरा 3 से बड़ा होगा, 3 के बराबर भी हो सकता है मगर 4 से छोटा होगा, 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या आएगा मेरा, ये 4 पे होलो, ये 3 पर ऐसा फील्ड, सिमिलरली इधर ऐसा, ये इधर ये फील्ड। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली जब फंक्शनल वैल्यू मेरे पास 2 है तो y कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 3 या, तो फंक्शनल वैल्यू जब मेरे पास ये 2, एक मिनट, हाँ, जब फंक्शनल वैल्यू मेरे पास, ये फंक्शन की वैल्यू जब मेरे पास 2 है तो y क्या होगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा और 2 से बड़ा कुछ भी, या फिर 2 तक, तो ये ऐसे 3 से छोटा और 2 के बराबर। यहाँ मैं आई थिंक कुछ गलत बोल गया था, ये जब मेरे पास फंक्शन वैल्यू 4 है तो y क्या होगा, 5 से छोटा और 4 तक, 5 से छोटा और 4 तक। जब फंक्शनल वैल्यू मेरे पास 3 है तो y क्या होगा, 4 से छोटा और 3 तक, तो 4 से छोटा और 3 तक, 4 से छोटा 3 तक। इसी तरीके से जब फंक्शनल वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी तो मेरा मतलब ये y इक्वल टू 2 ये रिलेशन मिलेगा, तो y क्या होगा मेरा, 3 से 2 या 2 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा और 2 तक। तो सिमिलरली वही चीज मैं करूंगा, ये 3 से बड़ा 2 तक, तो यहाँ पर भी यही आएगा। ये सिमिलरली जब मेरे पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो 1 हो जाएगी तो मेरा y कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगा, 2 से छोटा और 1 तक, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ ये आ जाएगा। और जब मेरी फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाएगी तो y मेरा क्या हो सकता है, y मेरा ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, ये तो 1 थी, 0 हो जाएगी, तो क्या होगा, 0 तो रहेगा मगर 1 नहीं होगा, 1 से छोटा। सिमिलरली ये 1 से छोटा, ये हो जाएगा। जब फंक्शनल वैल्यू मेरी -1 हो रही है तो मेरा मतलब मेरे पास जी आई एफ ऑफ वाई इक्वल टू -1 है, तो y मेरे पास कितना होगा, 0 से बड़ा मगर -1 से छोटा, तो वही मैं करूंगा। मेरे पास ये मेरे पास फंक्शनल वैल्यू, आई एम सॉरी, ये हाँ ठीक है, जब फंक्शन वैल्यू मेरे पास यहाँ है तो मेरे पास क्या होगा, ये फंक्शन वैल्यू -1, तो y मेरे कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 नहीं होगा, तो 0 पे हो लो, 0 से छोटा रहेगा मगर -1, ये -1 के बराबर भी हो सकता है, तो ये -1 तक ये आ गया। सिमिलरली जब फंक्शन वैल्यू मेरे पास -2 है तो मेरे पास y कितना हो जाएगा, ये मेरे पास -2 है, तो y मेरे पास क्या होगा, माइनस, ये -1 से बड़ा मगर -2 के बराबर तो हो सकता है, तो -1 पे होलो आएगा क्योंकि -1 से तो छोटा और ये -2 तक यस हो सकता है। सिमिलर जब फंक्शनल वैल्यू मेरे पास -3 है तो क्या होगा, -2 से छोटा मगर -3 हो सकता है। सिमिलरली ये -2 यहाँ है तो -2 है ना, तो ये इसके रिगार्डिंग तो यही आ जाएगा दोबारा से, ये -2 है, यहाँ ये फंक्शनल वैल्यू -1 है, तो 0 पर ये होलो सर्कल और ये यहाँ पर ये सेम, फिर से रिगार्डिंग ये फंक्शनल वैल्यू मेरे पास ये 0 है, तो फंक्शन वैल्यू फिर से 0, तो क्या आएगा मेरे पास, 1 से छोटा, 0 तक आ जाएगा। ये फंक्शन वैल्यू फिर से मेरे पास 2 है तो ये कितना आ जाएगा फंक्शन वैल्यू 2 के रिगार्डिंग में, ये फंक्शन वैल्यू जब 2 आ रही है तो एक मिनट, जब फंक्शन वैल्यू 2 आ रही है तो ये इधर ऐसा, ये ऊपर ये 3 से नीचे इधर आ जाएगा,
फंक्शनल वैल्यू 1, अच्छा ये मार्क करना भूल गए, देखो कितना, एक बच ही गया फिर भी, वही तो ना, वो फंक्शनल वैल्यू ये 1 के रिगार्डिंग आ गई, ये 1 के रिगार्डिंग, इसको मार्क करना भूल गए थे। तो इसके रिगार्डिंग क्या आएगा, फंक्शन वैल्यू 1 के रिगार्डिंग 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा, 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा, नीचे कुछ भी हो जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे ये ऐसा, ये इधर ऐसा, अब तो समझ रहे होंगे आप लोग, इधर ये ऐसा, और इसके रिगार्डिंग जो भी ऊपर 4 के रिगार्डिंग ये 5 आने वाला है, तो ये इधर ऐसा, ऐसा, ये आपका 5 वाला है, वही ये वाला करो, यही तो आ रहा है ना यहाँ पे। अब अपना ग्राफ क्या है आप पूछना बनता है, तो जो भी आपके पास ग्रीन में है ना, वो सब आपका ग्राफ है। तो मैं बताता हूँ आपका ग्राफ, आपका ग्राफ आ जाएगा थोड़ी देर में, देखते जाइए। ये आपका जो ग्राफ है, ये फायदा है इसका, एक ग्राफ बड़ा अच्छे से बन जाता है भाई। ये गया, ये गया, ये है आपका ग्राफ। ये जो आपका जितना भी अब आप देख रहे हैं ना, ये ये हटा देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो आई थिंक कुछ मिस हो गया होगा, है ना। तो ये यहाँ था, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ होलो होगा, इधर ओपन, जो भी है, खैर अब तो क्या उसको नहीं बना पाएंगे, पर अल्टीमेटली जितना भी आपका बचा है, ये आपका ग्राफ जितना बचा है उतना तो देख ही लेते हैं भाई। ये आपका कुछ ग्राफ होने वाला है। तो जब भी आपके पास y पर GIF लगता है ना, तो आपका जो ग्राफ आता है ना, वो y एक्सिस के पैरेलल जो होते हैं वो पिलर्स आ जाते हैं। जैसे ये देखिए आपका पूरा ये है आपका ग्राफ इसका। अब सोचिए अगर किसी को एकदम से ये बोला जाए कि ये आपका ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो देख के डर जाएगा वो। मगर आप खुद देख रहे हैं कि फंक्शन अगर देखा जाए तो कितना इजी है बनाना, कोई बहुत टफ नहीं है इसको डील करना, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स, इसको देखते हैं। तो मैं छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा इसका, ठीक है। हम्म ठीक है। ये आपका 3π/2, ये आपका 2π। ग्राफ बना लेते हैं, इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगी, इधर ये ऊपर है। ये ग्राफ ऐसा, ये ऐसा, इधर ये ऐसा नीचे, और फिर ये इधर ऐसे, ये इधर -π/2, -π, -3π/2, here is your माइनस का 2π। तो ये इधर, ये इधर, ये अगेन इधर, ये ग्राफ जाएगा। ये y=1 -1, ठीक है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले डोमेन में क्या आएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, और 1 हो सकता है। फंक्शनल वैल्यू साइन एक्स आपका जो है 0 -1 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी डोमेन में जो जो है उसको पहले मार्क कीजिए। तो उसके डोमेन में क्या क्या है, एक तो ये 0 है, तो 0 के रिगार्डिंग 1 के रिगार्डिंग ये पॉइंट आ गया। हम इसमें तो पता ही था, खैर ये आ गया। -1 के रिगार्डिंग ये पॉइंट आ जाएगा, इनके रिगार्डिंग ये पॉइंट, ये
ऐसा इधर, ठीक है ना। बाकी जीरो के रिगार्डिंग जितने पॉइंट है उन्हें मार्क कर दीजिए, ये 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 और ये। तो अब क्या होगा, देखिए इधर मेरे को ये 2 भी लेना पड़ेगा, नीचे शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए माइनस, चलिए ले लेते हैं, पर फिर भी देखिए अब जब भी मेरे पास फंक्शनल वैल्यू जीरो है, जब भी साइन एक्स मेरा जीरो होगा, मतलब मॉड ऑफ वाई जब भी मेरा जीरो होगा, तो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर के वन तक वेरी करेगा, ये है वन। तो ये जीरो से लेकर के वन तक, वन पे ये होलो रहेगा, ये इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में जीरो है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी जीरो है, तो ये इस क्या आएगा मेरे पास, वाई का पिलर क्या आएगा, ये वाला पिलर आएगा, ये वाला। ये यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पर भी ऐसा ये मेरा ग्राफ आएगा, यहाँ जहाँ जहाँ जीरो है वो सब यही आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जीरो है तो ये यहाँ पे भी ये वाला ये सारा आएगा होल, मतलब ये ऐसे इधर ऐसे और ये आएगा, ठीक है। अब जब भी मेरा साइन एक्स वन है तो वाई मेरा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसको हटा देते, इसको भी हटा देते, इसका तो मतलब है नहीं। जब भी मेरा मॉड ऑफ वाई मतलब ये साइन एक्स मेरा वन है तो वाई मेरा कहाँ से करता है, वन तो होगा मगर दो से छोटा रहेगा, तो वन से लेके दो तक के बीच में रहेगा, दो नहीं हो सकता कभी भी। तो ये ऐसा, ये दो नहीं होगा, दो पे हो लो वन, यस वन हो सकता है। सिमिलरली ये यहाँ पे भी ये दो के रिगार्डिंग ये पॉइंट ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बस और तो कहीं हो जाना। माइनस वन के रिगार्डिंग बात करें, जब भी जी आई एफ ऑफ जब मेरा माइनस वन है तो वाई मेरा क्या होगा, वाई मेरा जीरो से बड़ा, जीरो सॉरी वन कहाँ होगा, मतलब जीरो से माइनस वन के बीच में, तो क्या होगा माइनस वन से तो बड़ा होगा, माइनस वन भी हो सकता है मगर जीरो से जरूर छोटा होगा। तो ये मेरा माइनस वन ये है, तो इस केस में क्या होगा, जीरो से छोटा होगा मगर यस माइनस वन तक हो सकता है, ये रहेगा, ये रहेगा, ये मेरा वाई को माइनस वन है, वाई इक्वल टू माइनस वन है ना। तो ये जीरो से वाई एक्सिस पे माइनस वन हो सकता है, जीरो तक कुछ भी हो सकता है, तो ये आ गया। सिमिलरली ये ऐसा और ये इधर होलो आ जाएगा, यस। अब आपका ग्राफ अगर पूछे कोई तो क्या है, ना ग्राफ ये है आपका, ना ग्राफ ये लाइन है, ना ही ग्राफ ये भी गया, ये गया, ये भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये भी गया, ये भी आएगा, ये। तो आपका जो ग्राफ रहेगा ये आपका पाई, ये आपका ग्राफ है, पिंक भी हटेगा, ये भी जाएगा, ये भी, यस ये है आपका ग्राफ, हटाइए इसको, ये भी हटाइए, ये है आपका ग्राफ इस चीज का, ठीक है। तो यस आगे कल हम जो देखेंगे, आप भी अगर ट्राई कर पाए तो हम इसको देखेंगे, ये दोनों साइड अगर GIF लग जाए। देखिए ये IIT JEE स्टैंडर्ड से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये टेक्निक प्लीज सीख लीजिए अगर JEE में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, है ना। जो बच्चा मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में और बहुत टेक्निकल अप्रोच के साथ में मैंने ये चीज़ें आपको बताई है ना, और बहुत रेयर चीज़ें हैं ये, प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ इसको कर लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू गाइस।